हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल प्रिपेयर बीपीएससी विद मी। आज हम लेक्चर 3 में देखेंगे मुगल पीरियड। सबसे पहले इसमें आता है बाबर। तो बाबर कब से कब तक रहता है? 1526 से 30 तक, सिर्फ 5 साल का कार्यकाल होता है इसमें। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 21 अप्रैल 1526, डिफीटेड इब्राहिम लोदी। ये हमने पहले ही पढ़ चुका है। उसके बाद के कॉन्क्वेस्ट कौन कौन से हुए? पहला है खानवा, दूसरा है चंदेरी और तीसरा है घाघरा। तो इसको याद रख सकते हैं कैसे जी से: खानवा, चंदेरी, घाघरा। फिर इसने एक टोम्ब बनवाया काबुल में, जो चारबाग स्टाइल में, अडॉप्टेड तुगलुमा एंड फ्लैंकिंग पार्टी सिस्टम। युद्ध में एक कौशल होता है जो कि तुगलुमा और फ्लैंकिंग पार्टी सिस्टम अडॉप्ट किया था। फर्स्ट टू यूज गन पाउडर एंड आर्टिलरी इन इंडिया। कैनन्स में गन पाउडर को यूज किया था इसने। रोट तुजुके बाबरी इन टर्की। तुजुके बाबरी इसने लिखा है टर्की लैंग्वेज में। इसको ट्रांसलेट किया गया पर्शियन में बाय अब्दुल रहीम खान खाना विद द नेम बाबरनामा। तुजुके बाबरी ही बाबरनामा है, ट्रांसलेटेड वर्जन। फिर आता है हुमायूं, बैटल ऑफ चौसा और बैटल ऑफ कन्नौज बिलग्राम। ये दो इम्पोर्टेंट हैं। इसमें बैटल ऑफ चौसा में हुमायूं भाग जाता है, 1539 में होता है। और अगले साल फिर आता है बैटल ऑफ कन्नौज या बिलग्राम में 1540 में, और हार जाता है शेरशाह से। बैटल्स ऑफ मच्छीवाड़ा एंड सरहिंद, बैरम खान helped him in regaining the reign. Died in 1556, fell from his library building stairs, शेर मंडल दिल्ली में। लोनपुल बोलता है, लोनपुल हिस्ट्री, लेनपुल। हुमायूं tumbled through life and he tumbled out of it. गुलबदन बेगम, जो हाफ सिस्टर है, उसने लिखा है हुमायूंनामा। हुमायूंनामा इम्पोर्टेंट हो जाता है। फिर आता है हुमायूं's tomb by his widow हाजी बेगम, called prototype of ताजमहल। ये चारबाग स्टाइल में बना है। चारबाग स्टाइल को हम लोग आर्ट एंड कल्चर में पढ़ेंगे, जब मिडिवल हिस्ट्री का आर्ट एंड कल्चर पढ़ेंगे तब। फिर आता है अकबर, सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत। इसके टाइम में होता है 5 नवंबर 1556 को। हेमू वर्सेस बैरम खान। तो हेमू इसमें हार जाता है और मार दिया जाता है। पॉलिसी ऑफ रिकॉन्सिलिएशन विद राजपूत, राजपूत के साथ दोस्ती बनाकर रखता है अकबर। बैटल ऑफ सारनेर 1572 से 73, कॉन्क्वेस्ट ऑफ गुजरात, डिफीटेड मुजफ्फर शाह III। तो ये एक इम्पोर्टेंट बैटल था इसके लाइफ टाइम में। तो इसने फिर इसके याद में बुलंद दरवाज़ा बनवाया फतेहपुर सीकरी। फिर कॉन्क्वेस्ट ऑफ बिहार एंड बंगाल 1574-76 में अफगान दाऊद खान किल्ड, लास्ट अफगान रूलर होता है दाऊद खान, ये मार दिया जाता है। 1576 बैटल ऑफ हल्दी घाटी between Akbar and Rana Pratap of Mewar. Mughal forces led by Man Singh of Amber and Asaf Khan won. फिर आता है 1596 फर्स्ट सीज ऑफ अहमदनगर, ट्रीटी विद चांद बीबी। 1600 में सेकेंड सीज ऑफ अहमदनगर, चांद बीबी मार दी जाती है। 1601 में लास्ट कैंपेन अगेंस्ट मियाँ बहादुर शाह ऑफ खंदेश। 1605 died, buried at Sikandra. Buried at Sikandra.
इसके कोर्ट में 9 रत्न होते थे। 9 रत्न कौन कौन से? पहला है अबुल फजल, ये वजीर था। इसने लिखा है अकबरनामा। इसके 3 वॉल्यूम हैं, जिनको आईने अकबरी बोलते हैं। थर्ड वॉल्यूम को आईने अकबरी बोलते हैं। ट्रांसलेटेड कालिया दमन एंड पंचतंत्र into Persian, Anwar Suhaili. Also translated Bible into Persian. फिर सेकंड आता है फैजी, अबुल फजल्स ब्रदर। ट्रांसलेटेड लीलावती, a book on maths by Bhaskaracharya, and Nal Damayanti in Persian. फिर आता है तानसेन। तानसेन को रामतनु पांडे इनका असली नाम था। Influenced by Bhakti Saint Swami Haridas. Served as court musician to King Ramchandra of Rewa. ध्रुपद कॉम्पोजिशन इनके द्वारा हुआ है। बुक्स श्री गणेश स्तोत्र और संगीत सार। एक्सेप्टेड इस्लाम एट हैंड्स ऑफ सूफी सेंट शेख मोहम्मद गौस, ग्वालियर के जो थे, उनके हाथ में इस्लाम कबूल कर लिया। टोम्ब इन ग्वालियर। फिर है राजा बिरबल। अकबर और बिरबल की कहानी बहुत सुने होंगे, तो वो ही बिरबल। उनका असली नाम था महेश दास। ये ब्राह्मण थे फ्रॉम कल्पी। ओनली हिंदू टू अडॉप्ट दीन-ए-इलाही। दीन-ए-इलाही जो अकबर के द्वारा लाया गया नया धर्म था, उसको मानने वाले एक इकलौते हिंदू थे। किल्ड इन 1586। फिर पांचवें नवरत्न राजा तोदरमल। ये रेवेन्यू सिस्टम को ओवरहॉल किए थे। सर्व्ड अंडर शेर शाह ऑल्सो। फिर हैं राजा मान सिंह, पचवाहा राजा ऑफ अंधेर, असिस्टेड इन बैटल ऑफ हल्दी घाटी। अब्दुल रहीम खाने खान, सन ऑफ बैरम खान, डिवोटी ऑफ कृष्णा, wrote Rahim Satsai, translated बाबरनामा into Persian। इतने ही पॉइंट याद रखने हैं बस। फकीर अजियाउद्दीन, सूफी मिस्टिक था। मुल्ला दो प्याजा, कश्मीर से था। अकबर्स वन ऑफ चीफ एडवाइजर्स। Important aspects of Akbar's rule. Ralph Fitch, 1585 में फर्स्ट इंग्लिशमैन टू विजिट अकबर्स कोर्ट। इसने अकबर ने रिपील किया स्लेवरी, पिलग्रिमेज टैक्स ऑन हिंदूज, जजिया और बीफ, ये सबको बैन कर दिया। रेगुलरली विजिटेड द श्राइन ऑफ शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, अजमेर में। बिल्ट इबादत खाना, हॉल ऑफ प्रेयर्स एट फतेहपुर सिकरी, 1575 में। इबादत खाना। Issued decree of infallibility, यानी महत्तरनामा। Required ulemas to recognize him as supreme authority in religious matters। अब देखते हैं लैंड रेवेन्यू सिस्टम। Based on शेर शाह सूरी's system called जब्ती और बंदोबस्त सिस्टम, 1/3 of average produce as a tax and paid mostly in cash। फिर था दहसाला सिस्टम। Average yield of past 10 years was the basis। फिर आता है गल्ला बख्शी। In areas of Thatta, Kashmir, etc., divided into 3 different systems। पहला बटाई, a part of it was given as tax। Second, खट to बटाई, खट or line of demarcation on fields to show government share। और लांग बटाई, heat after grain separated from chaff। State share through produce rather than estimate of crop। Nasak or Kanpur, based on previous records। State and cultivator agreed to pay fixed। Land divided into 4 categories: पलज, परती, चचर और बंजर। पलज होता है कल्टिवेटेड एवरी ईयर
इस पे टैक्स लगता था पर की यानी फैलो वंस इन 2 years, पेड एट फुल कोलज रेट व्हेन कल्टिवेटेड, जब कल्टिवेट होता था तभी टैक्स दिया देना पड़ता था। चचर वंस इन 3 or 4 years, assessed at concessional rates, और बंजर भी 5 once in 5 or more years assessed as concessional rate। फिर आता है मनसबदारी सिस्टम, इंट्रोड्यूस्ड इन 1575, borrowed फ्रॉम मंगोलिया। इसमें दो रैंक्स होते हैं, जात और सवार। तो जात होता था स्टेटस इन एडमिनिस्ट्रेटिव हायरार्की और सवार होता था नंबर ऑफ ट्रूपर्स। नॉट अ हेरिडिटरी सिस्टम, ये हेरिडिटरी नहीं होता था। पेड थ्रू जागीर्स एंड सैलरीज बोथ। 3 कैटेगरीज ऑफ मनसबदार होते थे। एक होता था उम्र 10 से 500 जात, एक अमीर 500 से 2500 जात, फिर अमीर ए उम्दा जो 2500 जात से ज़्यादा होता था। सवार रैंक वाज आइदर इक्वल और लेस देन जात। चेहरा और दाग सिस्टम ये भी लाया था पहचान करने के लिए सैनिकों और घोड़ों को। पीरियोडिक इंस्पेक्शन ऑफ कंटिजेंट मेंटेन्ड बाय नोबल्स, पीरियोडिक इंस्पेक्शन होता था। 10-20 रूल लाया, फॉर एवरी 10 कैवलरी मैन 20 horses to be maintained. Only drawback of Mughals was lack of a strong and effective navy. सिर्फ यही एक डिसएडवांटेज या लिमिटेशन हो गया मुगल्स का, जिससे ये लोग यूरोपियन से हार गए। फिर आता है जहांगीर। रियल नेम सलीम था, नाम रखा गया था आफ्टर ब्लेसिंग्स ऑफ शेख सलीम चिश्ती। ट्रीटी ऑफ चित्तौड़ 1615 विथ राणा अमर सिंह, महाराणा प्रताप सन ऑफ मेवाड़। His son Karan Singh made mansabdar 1616 with the help of Maratha Sardars, defeated combined forces of Ahmednagar, Bijapur and Golconda. Institution of दो अस्प and सी अस्प, इसमें होता था कि nobles rank could be increased without affecting his जात। Married to Mehrun Nisa, टाइटल ऑफ नूरजहां का टाइटल लेते हैं मेहरुन निसा। रोट तुजुक जहांगीरी इन पर्शियन। पेट्रोनाइज्ड अब्दुल हमीद लाहिरी, जिसने लिखा पदशाहनामा, और कैफी खान, जिसने लिखा मुंतखाब-ए-लुबाब। इसके टाइम में पियत्रा दूरा टेक्निक स्टार्ट हुआ। नूरजहां बिल्ट टॉम्ब ऑफ हर फादर इत्मद-उद-दौला एट आगरा। जहांगीर बिल्ट मोती मस्जिद एट लाहौर और ऑन मौसोलियम इन लाहौर। इसको लाहौर बहुत पसंद था, तो अपना मौसोलियम भी लाहौर में बनवाया। पेट्रोनाइज्ड पेंटर्स अबुल हसन, बिशन दास, उस्ताद मंसूर, मनोहर दास एटसेट्रा। यूज ऑफ हालो इन पोर्ट्रेट्स स्टार्टेड, पोर्ट्रेट्स में हेलो स्टार्ट हो गया। शाहजहां, कैपिटल फ्रॉम आगरा टू दिल्ली, दिल्ली में शाहजहानाबाद इन 1648। मेड औरंगजेब द विक्ट्री वाइसराय ऑफ डेक्कन 1636 में। विजिटर्स कौन कौन थे इसके कोर्ट में? 2 फ्रेंच, कौन कौन से? बर्नियर और टैवर्नियर। बर्नियर फिजिशियन ऑफ दारा सिकोर था। उसके बाद 2 इटालियंस, मनुच्ची और पीटर मुंडी। इसके एज को गोल्डन एज ऑफ मुगल आर्ट एंड आर्किटेक्चर बोलते हैं। इसने बनवाया रेड फोर्ट, जामा मस्जिद, ताजमहल एटसेट्रा। फिर आता है औरंगजेब 1658 से 1707 तक। कैप्चर्ड गुरु तेग बहादुर 9th गुरु इन 1675 एंड एग्जीक्यूटेड। इसको जिंदा पीर भी बोलते हैं क्योंकि इसकी लाइफ स्टाइल ऐसी थी, बिल्कुल सिंपल। जिजिया वाज री-इंट्रोड्यूस्ड। बैंड सती सिस्टम, कौन कौन सती सिस्टम को बैन करता है? एमबीटी, अकबर और औरंगजेब। बिल्ट मोती मस्जिद
दिल्ली में, और बादशाही मॉस्क लाहौर में। इसने क्या क्या लिखा है? मजमा उल बहरैन, सफीनत उल औलिया, सैनत उल औलिया, हसनत उल आरिफीन। ये इम्पोर्टेंट नहीं है, आगे बढ़ते हैं। डाइड इन अहमदनगर, अहमदनगर में इसकी डेथ हो जाती है। हिज टोम्ब इज इन खुलदाबाद, औरंगाबाद, इन द दरगाह ऑफ शेख जैनुद्दीन। वेरियस कैपिटल्स रहे हैं मुगल्स टाइम में, कौन कौन से और कब कब? तो आगरा हुआ करता था 1526 से 40 और 1555 से 71। बीच में शेरशाह था। शेरशाह ने दिल्ली को ही रखा अपना कैपिटल। उसके बाद फतेहपुर सिकरी 1571 से 85, लाहौर 1586 से 98, आगरा फिर से 1598 से 1648, फिर शाहजहानाबाद 1648 से 1857। फिर आता है शेरशाह सूरी। ये हुमायूं को हराकर राजा बनता है। रियल नेम इसका फरीद था। इसके पिता का नाम हसन खान था, जो कि एक जागीरदार थे सासाराम के। टाइटल शेर खान बाय बाबर खान लोहारी, गवर्नर ऑफ बिहार। Crushed the Rajput forces of Mewar at Samer, near Ajmer, in 1540. Last campaign against Kalinjar, Bundelkhand, died from an accidental explosion of gunpowder. इसने इशू किया था सिल्वर रुपया, कॉपर दाम, गोल्ड अशरफी या मुहर। मलिक मोहम्मद जैसी ने पद्मावत कंपोज किया था इसी के टाइम में। अब्बास खान सरवानी, इसने लिखा था तूफा ए अकबरी शाही या तारीख शेर शाही। अब हम देखते हैं प्रोविंशियल किंगडम्स। Process of disintegration of Delhi Sultanate started during MBT, Muhammad bin Tughlaq. विजयनगर किंगडम पहला बनता है, ruled by 4 dynasties: संगम, सलू, तलू, अराविड। सोर्सेज कहाँ से मिलते हैं? पहला है अमुक्त माल्यदा, कृष्णदेवराय के द्वारा लिखा गया। दूसरा है मधुरा विजयम, गंगा देवी के द्वारा। फिर है मनुचरितम, अल्लसानी पेद्दन के द्वारा। श्रीरंगम, कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन ऑफ देवराय 2। देखते हैं संगम डायनेस्टी। तो संगम डायनेस्टी एस्टैब्लिश्ड बाय हरिहर एंड बुक्का, सर्व्ड इन द आर्मी ऑफ MBT. MBT attacked for giving refuge to a Muslim rebel. Brothers imprisoned and converted to Islam, returned to Hindu fold at the initiative of Saint विद्यारण्य। इन्होंने, ये दोनों ब्रदर्स ने, हरिहर एंड बुक्का ने, एक मुस्लिम रेबल को पनाह दे दी थी, रिफ्यूज। तो उसकी वजह से MBT ने अटैक किया था, इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया और फिर इस्लाम में कन्वर्ट कर दिया। लेकिन ये लोग बाद में फिर हिंदू बन गए एट द इनिशिएटिव ऑफ संत विद्यारण्य। ये लोग शैवाइट्स थे, तो इन्होंने, शैवाइट्स में विरूपाक्ष चीफ डेटी होते थे। अदर 3 डायनेस्टीज पर वैष्णवाइट्स, सिर्फ ये शैवाइट्स थे संगम के। लड़ाई होती थी रायचूर दोआब के लिए, कंटेंशन बिटवीन विजयनगर एंड बहमनी किंगडम, बिटवीन कृष्ण एंड तुंगभद्र रिवर। फर्स्ट गन पाउडर भी इन्हीं लोगों के टाइम यूज हुआ, 1368 में। ये बाबर से पहले है, बाबर ने कैनन में यूज किया था। इसमें एक इम्पोर्टेंट रोल लड़ा जाता है देवराय 1। ये सेक्युलर था, रोट धर्मनाथ पुराण ऑन लाइफ ऑफ 15th जैन गुरु जैन तीर्थंकर। 15th जैन तीर्थंकर के लाइफ पे धर्मनाथ पुराण लिखा था।
इसने इस्टेब्लिश किया पर्ल हॉल। इसके टाइम में एक तमिल पोएट थे श्रीनाथ, जिन्होंने लिखा है हर विलासम। फिर हजारा राम टेम्पल भी इसने इस्टेब्लिश किया। इटालियन ट्रैवलर आया था निकोलो डी कॉन्टी 1420 में। रशियन मर्चेंट भी आया था निकिटीन। फिर आता है देवराय टू, द ग्रेटेस्ट ऑफ संगम रूलर्स बोला जाता है। इसने लिखा सोबागिना सॉन्ग प्लस अमरु इन कन्नड़ा लैंग्वेज और महान नाटक सुधा निधि इन संस्कृत। इसने पेट्रोनाइज किया चमरासा और कुमार व्यास, जो कि कन्नड़ा पोएट्स थे। मैथमेटिशियन भी इसके टाइम में था परमेश्वर। टाइटल गज बेटे गरा, यानी हंटर ऑफ एलिफेंट्स। फिर इसका लास्ट रूलर आता है विरूपाक्ष टू। ये असैसिनेटेड बाय कमांडर इन चीफ सलुव नरसिम्हा, इसलिए सलुव डायनेस्टी बना 1486 में। लास्ट रूलर इसका इमादी नरसिम्हा था, जो कि एग्जीक्यूटेड बाय हिज कमांडर इन चीफ वीर नरसिम्हा। तो उसने इस्टेब्लिश किया तुलुव वंश। पोर्चुगीज जब आए 1498 में, तो उस समय साउथ में सलुव डायनेस्टी था, ये याद रखना। तुलुव डायनेस्टी में सबसे इम्पोर्टेंट राजा हैं कृष्णदेवराय, केडीआर बोलते हैं। कृष्णदेवराय, इसके टाइम में बाबर आया था 1526 में। रिकवरी ऑफ रायचूर द्वाब फ्रॉम बीजापुर, पोर्चुगीज ट्रैवलर्स डोमिंगो पाएस एंड बारबोसा। इनका तेलुगु वर्क है अमुक्त माल्यदा और संस्कृत वर्क है जाम्बवती कल्याणम और उषा परिणयम। पैट्रोनाइज्ड 8 ग्रेट पोएट्स ऑफ तेलुगु, इसको अष्टदिग्गज बोलते हैं। मराठा में अष्ट प्रधान थे, इसमें अष्टदिग्गज जो कि पोएट्स थे। विट्ठल स्वामी टेम्पल नागलापुरम और हजारा रामा स्वामी टेम्पल, ये सब याद रखना है। फिर आता है अच्युत राय, ये केडीआर का हाफ ब्रदर था। पोर्चुगीज ट्रैवलर कर्नुआ नुनीज इसके टाइम में आया था। इसने पेट्रोनाइज किया चाट्टू विट्ठलनाथ, कन्नड़ा पोएट, और पुरंदर दास, फादर ऑफ कर्नाटिक म्यूजिक, पुरंदर दास को बोलते हैं। फिर आता है सदाशिव राय, ये केडीआर का सन था। पपेट इन हैंड्स ऑफ पीएम अलिया रामा राजू, अलिया रामा राय, son in law of KDR, tried to balance the Deccan powers by playing one against the other. फिर अलायंस ऑफ डेक्कनी स्टेट्स होता है बीजापुर, अहमदनगर, गोलकोंडा, बीदर। इसमें बरार शामिल नहीं था। तो इसमें होता है बैटल ऑफ तालीकोटा, या राक्षस थामागाड़ी भी बोलते हैं, एट बन्नीहट्टी। एंड ऑफ विजयनगर अंपायर यहाँ हो जाता है। इसके बाद आरावीडू डायनेस्टी आता है, लेकिन इसका कोई पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस नहीं रहता। फिर देखते हैं बहमनी किंगडम के बारे में। ये फाउंडेड बाय हसन गंगू, टाइटल अलाउद्दीन हसन बहमन शाह। महमूद गवन पहला रूलर, ओरिजिनली पर्शियन मर्चेंट, मिलिट्री जनरल एंड पीएम था। यूज ऑफ गन पाउडर अगेंस्ट विजयनगर, किल्ड बाय नोबल्स। डिसइंटीग्रेशन इनटू डेक्कनी सुल्तानेट आफ्टर 1518 बैटल ऑफ दीवानी। तो कैसे डिसइंटीग्रेट होता है ये मैप में देख सकते हैं। ऊपर है बेरार, इधर अहमदनगर, गोलकोंडा, बीजापुर और बीच में बिदर। तो यहाँ पे हमने देखा था कि बरार शामिल नहीं था, ये तालीकोटा। बरार जो है ये शामिल नहीं था विजयनगर के खिलाफ। अहमदनगर में निजाम शाहीज का रूल था। इसके फाउंडर थे अहमद बहरी, नेक्स्ट बाय शाहजहां।
शाहजहां के द्वारा एनेक्स कर लिया जाता है। बरार में इमाद शाही, फाउंडर फतुल्ला खान इमादुल मुल्क। और बीजापुर में आदिल शाही, इसके फाउंडर यूसुफ आदिल शाह। मोहम्मद आदिल शाह ने गोल गुंबद बनवाया, बुल्बस डोम इसमें होता है। इब्राहिम आदिल शाह टू, रिलीजियस हार्मनी, टाइटल जगत गुरु बादशाह, किताबे नवरस, म्यूजिशियन लश्कर नवरस। नेक्स्ट बाई औरंगजेब। बीदर में बारिद शाही, फाउंडर अली बारिद। नेक्स्ट बाई आदिल शाही। फिर आता है गोलकोंडा में कुतुब शाही, फाउंडर है कुली कुतुब शाह, इसने गोलकोंडा फोर्ट बनवाया। फिर आता है मोहम्मद कुली कुतुब शाह, हैदराबाद एंड चार मीनार का एस्टेब्लिशमेंट किया। नेक्स्ट बाई औरंगजेब। औरंगजेब का मेन फोकस डेक्कन रीजन पर था, इसलिए उसने डेक्कन को जीत लिया। इस तरह से मिडिवल हिस्ट्री भी खत्म होता है। धन्यवाद।